नमस्कार, स्वागत आप सभी का। न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया किस तरह से तेज़ी से बदल रही है, यानी कि खबरों को जनता तक पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी तौर पर पिछले कितने सालों में जो कुछ बदलाव हुए हैं ये लगातार बदल रहे हैं। यही हमने जानने की कोशिश की। BES 2017 यानी कि ब्रॉडकास्टर्स इंजीनियरिंग सोसाइटी इस तरह का एक एक्सपो यहाँ पर लगा रही है, जिसमें कि ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी हुई तकनीकी किस तरह से बदली है और बदल रही है। आने वाला समय टेलीविज़न का किस तरह से हो सकता है और होता जा रहा है, यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि तकनीकी तौर पर कितने इनोवेशन हुए हैं, कितनी तकनीकी तौर पर कितने बदलाव हुए हैं और आगे टेलीविज़न किस तरह से बेहतर होगा, बेहतर वीडियो और ऑडियो क्वालिटी आप तक पहुंचेगी, जिसका लुत्फ हम और आप उठा पाएंगे। यही जानने की कोशिश करेंगे आज इस एक्सपो में। आइए। जमीन और उपग्रह के जरिए होने वाले प्रसारण से जुड़ा अहम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित किया गया। ब्रॉडकास्टिंग की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की नई संभावनाओं पर विचार के लिए आयोजित हुआ 23वां अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय और उपग्रह प्रसारण सम्मेलन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर भी मौजूद रहे। सम्मेलन में देश विदेश से आए प्रतिनिधियों के अलावा ट्राई के अध्यक्ष RS शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर S सूर्य प्रकाश और CEO सुरेश चंद्र पांडा जैसी हस्तियों ने भी हिस्सा लिया। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी की मीडिया और पब्लिसिटी कमेटी की चेयरपर्सन मीनाक्षी सिंघवी से हमारी बात हुई और उनसे हमने BES के उद्देश्यों को समझना चाहा। Broadcast Engineering Society is the biggest society of broadcasting professionals in India, and this society is organizing BES Expo every year. The main objective of this society is to disseminate the knowledge in the field of broadcasting. So by organizing such kind of events, we invite the people from all across the world who are having expertise in the field of broadcasting to facilitate the adoption of new technologies in broadcasting sector in our country. मीनाक्षी जी से हमारा अगला सवाल देश विदेश से आए लोगों की BES एक्सपो को मिल रही प्रतिक्रिया से जुड़ा था। As we all know that technology is changing day by day, and broadcasting field is also among that. So this year also we have received a huge response. Lots of visitors and delegates and foreign delegates have attended this expo. In this they have shown their technology, and many students also visited this expo. They are being benefited in a huge way. जब हमने मीनाक्षी जी से भारत में प्रसारण की तकनीकी का भविष्य पूछा, Indian broadcasting is growing like anything, because as we all know that a lot of FM radio channels are coming day by day. So India is a huge market for foreign companies, and that's the reason that many companies have displayed their products in this expo. I am attending this expo for the first time, and it's a very good experience. There are a lot of new things regarding radio and television. New technologies are there. All the best brands, best companies are there across the globe. So it's a very healthy and very informative thing, and I hope that this sort of thing happens every year, so that we gain about the new innovations, new advancement in the industry regarding the technologies and all that. BES किस तरह से और कैसे काम कर रही है, ये भी हमने प्रसार भारती की अनुराधा जी से समझा। ये BES एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो BES सोसाइटी हर साल ऑर्गेनाइज करती है, और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स को ही नहीं है, जनरल पब्लिक को भी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। सारे एग्जिबिटर्स यहाँ पे जो आते हैं वो अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपने इक्विपमेंट को डिस्प्ले करते हैं, और जनरल पब्लिक भी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से अपने आप को संबंधित पाती है। तो दे आर एबल टू सी कि क्या क्या इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कैमराज हैं, वीडियो स्विचर्स हैं। लोग छोटे छोटे अपने स्टार्टअप्स स्टार्ट करते हैं आजकल, उनके लिए बहुत अच्छा है। दे नो कि व्हाट इक्विपमेंट इज़ अवेलेबल, और वो यहाँ से वो जान सकते हैं कि वो किस तरह से अपने स्टार्टअप को फर्दर अपग्रेड कर सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, दे शुड सी इट। तकनीकी जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ती जा रही है,
वो हमारे लिए उतनी ही सुविधाजनक और फायदेमंद साबित हो रही है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट ग्रो कर रही है कि एवरीथिंग अब जो है इतना मिनिएचराइज होता जा रहा है। सब कुछ आप एक लैपटॉप पे बैठ के पूरा स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं। एक छोटे से लैपटॉप के अराउंड आपका पूरा सिस्टम बन जाता है। पहले बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज़ होते थे, अकाउस्टिक्स करने पड़ते थे। अब वो सब कुछ इतना कन्वीनियंटली अवेलेबल है कि एक छोटे से रूम में बैठ के आप अपना पूरा एक चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने इस तरह की टेक्नोलॉजी डिस्प्ले भी लगाई है और आजकल आप मोबाइल ऐप्स के थ्रू अपने चैनल्स को कर सकते हैं। नेट पे आप अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छे आइडियाज़ यहाँ से मिल सकते हैं। रेडियो टेक्नोलॉजी किस तरह से बदल रही है, किस तरह से डिजिटल में जा रही है और आने वाले समय में किस तरह का तकनीकी बदलाव है। DRM कंसोर्टियम चेयरमैन रोक्साना ओबरेजा इस वक्त हमारे साथ हैं। वेलकम इन आवर शो एंड देन कैन यू एक्सप्लेन अस अबाउट द कंपनी एंड हाउ द सिनेरियो इज चेंजिंग इन इंडिया। I think that digital is all around us, and radio is very important in India, has become very important, especially through the impetus given by Prime Minister Modi. And we are very happy and honored to have worked with All India Radio and Prasar Bharati in the last few years to see Digital Radio Mondial DRM technology being taken up by All India Radio, and they have managed just to announce now the installation of 35 transmitters all over India, giving digital radio signals. What does this mean? DRM means excellent quality, less space, more channels, more choice, data in various languages at the same time. So you can hear Man Ki Baat in Hindi, but you can read it in Urdu or in Punjabi on your screen. How it will change? How do you see the kind of scenario, let's say, if it implements, if it covers the entire nation? I think that, first of all, radio has always been a tool of information, education and entertainment. You will be able to make people, hundreds of millions of people, connected to the 21st century. That's what it does. You would be able to send information on the little screen of the radio, even give information on health, give information on traffic, give information on disasters, so save lives, yes. So I think that this has the potential to create what the Prime Minister, I think, talked about, Digital India. इस एक्सपो में देश विदेश से अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनके नजरिए से हमने एक्सपो की खासियत का अंदाजा लगाया। I'm the owner of 96.4 Spice FM. I'm from Bangladesh, and this is my first time coming to the BES Expo 2017, and I think it's great because it's so focused on radio. You have every single thing you want in one place, and all the buyers are here, so it's very helpful, and I think my purpose has been served coming here. I'm the director of the DVB project office in Geneva, and DVB is a private not-for-profit organization, and we within Europe have the mandate to provide specifications for digital television. But our standards are not only used in Europe, they are used on a worldwide basis. And I'm very happy to see and to know that in India you are using all three of our specifications for cable, satellite and terrestrial. And I think here in India you know us under the name CAS for cable and satellite. We are exhibiting in this exhibition for last 2 years, and we are into lighting industry and we manufacture lights. We are the Indian company having our manufacturing facilities back there in Bangalore, and this is our unique product. This is the Jeet series, and it has been uniquely designed for film industry. It is replacing the conventional HMI light. It is complete LED light having output equivalent to 4 kilowatt HMI, and it consumes power of 1 kilowatt. And it is IP65, can be used for outdoor shootings, having no ballast, easy to handle, and it is available in both the color temperatures, like in 3200 Kelvin and 5600 Kelvin. And this is the another version of this light in 300 watt, and all these lights are LED lights which are being used in studios and news studios. All the news channels in India are running with our lights. एक्सपो में भाग ले रही कंपनियों के प्रतिनिधियों से हमने प्रसारण की नई नई तकनीकों को भी समझने का प्रयास किया।
My name is Masayoshi Ishihara. I'm from Leader Electronics Corporation. Our product is test equipment like a web home monitor and sync generator. And this is our latest model, 4K web home monitor. You can measure 4K signal up to 12 GSTI. And this model is our best seller model. You can check STI signal and also can check the lip sync AV delay problem. Many customers has this problem, so if you use this model, very easy management sound and audio delay problem. My name is Alan Brown from a Canadian company called Davicom, and we have a remote control and monitoring system which we are selling into many countries in Asia, but not yet into the Indian market. The system looks at all of your transmitter sites and can display the forward and reflected power or any other parameters. This is Shenoy lighting system. We are in this field for the last 40 years and we have many products here. These are HMI lights. These are HMI lights which are used for daylight lighting in film studios as well as television. These are the conventional halogen light fittings, and these are all LED light fittings. The fourth generation lighting we can call it. These are very, very efficient. And here you can see this is the effect of 3200 degree Kelvin, and this is the effect of 5600 degree Kelvin. As a reporter or someone, I need to be within the station to write a story, cover a story. But if I'm on the move, I can still be connected to the station's central storage server. I can see my rundowns there remotely. And there is also a mobile-based application which can be installed on an iPhone, Android or any iPad. You can do a show from the location. With the iPad, there is also a presenter mode which can act as a teleprompter. You can see the complete rundown which is prepared within the channel, and you can do a show from the location itself. Broadcast technology is still a very innovative technology. So just a few months ago we specified what we call UHD Phase 1. UHD stands for ultra high definition, and for most people ultra high definition for the time being are the 4K displays you can see with very nice and bright pictures in all your electronic supermarkets or maybe even ready at home. But this is just the beginning of the change in television technology, because in phase 2 we also specified the high dynamic range, which makes the picture more bright, so the dark becomes more dark and the light becomes more light. We also did the higher frame rate, so instead of 50 Hertz you can go to 100 Hertz now. And this will make sport events much better looking. Fast movement becomes much more smooth on the display. You can see more colors. And you also have totally new capabilities for audio. So you have next generation audio, which brings much more realism to the end user. So it's really a revolution in TV technology, and I'm very interested and curious to see how these new developments will be picked up by the broadcaster, by the complete industry and by the end user. हमने ये भी समझना चाहा कि विदेशों से आए प्रतिनिधि तकनीकी क्षेत्र में भारत को कैसे आंकते हैं। India is for us a very important country because, first of all, India is a very big market. On the other side, we have also DVB members in India, and a lot of products and services are developed and produced here in India. So India is also a source of equipment and of services, mostly software, for the worldwide DVB community. तकनीकी विशेषज्ञों से जब हमने प्रसारण तकनीकी के भविष्य के बारे में पूछा तो I get this question quite often, and I always say the future of broadcast is broadcast. So I think people love to watch television, and they will watch television. Even when other opportunities are around, people love to watch television because it gives information, education and entertainment to all the people, not only to the rich ones. And so broadcast will continue. And as I said before, I see the pictures becoming better,
the audio becoming better, and I see the television becoming more interactive. हमने ABU कंपनी के डॉक्टर अमल पुंचीहेवा से हाइब्रिड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के विषय में जानना चाहा। Hybrid television broadcasting is usually the television broadcasting happens over there, either through the satellite or through a ground station. So we call one as a terrestrial and one as a DTH. Yeah. So it's a common term. I think most of the people know. But the other one we call it a DTT, digital terrestrial television. So for both DTT and DTH, it's using the frequencies to deliver the content. But this can be enhanced, this can be improved, delivering some of the additional content through the broadband. So this is called the hybrid television broadcasting. So these two can be married seamlessly so that you don't see the difference between the two, and some of the enhanced content, value-added services can be delivered through this hybrid broadcasting service. डिजिटल इंडिया के सरकार के जोर के बाद एक आम इंसान, एक आम नागरिक अगर अपना कुछ डिजिटल या कहें कि अपना एक रेडियो स्टेशन शुरू करना चाहता है तो उसको लाइसेंस की या तमाम उस तरह की इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब किस तरह से टेक्निक बदल रही है, तकनीक ने चीज़ों को बदला है, इसको और समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त ATC लैब्स के CEO डायरेक्टर मिस्टर दीपन सिन्हा मौजूद हैं। डॉक्टर दीपन सिन्हा, वेलकम। कैसे, थोड़ा सा बताएं इस टेक्निक के बारे में, एक आदमी चाहते हो कैसे अपना रेडियो स्टेशन सेटअप कर सकता है? राइट, जैसा कि आपने बोला, हमारी कंपनी ATC लैब्स टेक्नोलॉजी कंपनी है, हम ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी बनाते हैं। तो रिसेंटली हम लोगों को ये आइडिया आया कि क्यों ना हम इसको एक एनेबलिंग टेक्नोलॉजी बना दें, कि जिससे कि कोई भी टैलेंटेड कोई म्यूज़िक ग्रुप है, कोई छोटा कॉलेज है, स्कूल है, इवन जो टाउन है, सिटी है, कोई भी ब्रॉडकास्टर बन जाए, क्योंकि इंटरनेट इज़ एन अनरेगुलेटेड मीडियम। तो उसके पावर यूज़ करके हम किसी का भी टैलेंट वर्ल्ड वाइड पहुँचा सकते हैं। तो अभी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, इंक्लूडिंग जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जिसको हमने एक पैकेज बना दिया है, वी कॉल इट इंटरनेट इन अ बॉक्स। आप को एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पीसेस लें और आप विद इन 1 आवर नेट पे अपनी ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर सकते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड कोई भी एक ऐप पे या वो वेब पेज पे जाकर आपको देख सकता है, सुन सकता है और इवन देख भी सकता है। तो मैं अगर ऐसे कहूँ, जैसे कम्युनिटी रेडियो के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है या किसी के लिए इसके लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आदमी चाहे तो अपना शुरू कर सकता है। राइट, यही हम बोल रहे हैं कि जैसे कम्युनिटी रेडियो में लाइसेंसिंग प्रोसेस है एंड ऑफ कोर्स उसमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, तो उसके पहले ही, उसका वेट करने के पहले लोग ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दें। जिसको भी इंटरेस्ट है वो अपना इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दे, उसका प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद जब भी लाइसेंस मिलता है फिर वो ऑन एयर भी जा सकता है, लेकिन वेबकास्टिंग तो तुरंत शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या टेलीविजन का, यानी कि वीडियो का भी शो हो सकता है? अगर कोई टेलीविजन स्टूडियो सेटअप करना चाहता है और स्टार्ट करना चाहता है तो भी हो सकता है क्या? हाँ, दोनों, ऑडियो वीडियो दोनों हो सकता है। पहले हम ये इंटरनेट इन अ बॉक्स दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये सब इक्विपमेंट। इसमें पहले रेडियो की बात करते हैं तो उसमें हम ये मिक्सर प्रोवाइड करेंगे, माइक्रोफोन प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा सॉफ्टवेयर है ATC MP, वो प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें आपने एक रेडियो स्टेशन क्रिएट कर दिया कि ये सॉन्ग प्ले करने हैं, प्लस आपका RJ यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको एक रिमोट रिपोर्टर से इंटरव्यू भी कर सकता है इसी माइक्रोफोन को लेके। तो ये एंड टू एंड पैकेज है, इसमें अब और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने ये एक इंटरनेट इन अ बॉक्स बहुत अफोर्डेबल पैकेज है वो लिया और तुरंत विद इन आवर आपका कस्टम ऐप भी लॉन्च हो गया, वेब पेज भी सेटअप हो गया और आप लाइव हो गए। इसको जितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने इसकी तरफ किया है, कंज्यूमर का रिस्पांस किस तरह का रहा है, और कुछ लोगों ने जो किया उनका अनुभव किस तरह का रहा? राइट, तो अभी तक हम लोग ये काम करीब 2 साल से कर रहे हैं। अभी तक हमारा फोकस था पहले यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज रेडियो, जिसे दिल्ली में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो, जिसके इंस्पायरर मिस्टर सिंह साहब यहाँ खड़े हुए हैं, उन्होंने सेटअप किया था। IIT दिल्ली में ये काम हो चुका है, जामिया में ये काम हो चुका है। लेकिन रिसेंटली हम लोगों ने फोकस ये चेंज किया कि अब हम जो स्मॉलर एंटिटी हैं, इवन इंडिविजुअल, उनको अप्रोच करें कि आप भी ब्रॉडकास्टर बन सकते हैं। आपने जो कि जैसा ATC लैब ने किया है, आपने किया, किस तरह का अनुभव रहा और ये किस तरह का है? हमने कहा कि हम हर कॉलेज में एक रेडियो सोसाइटी खोल देते हैं और एक बहुत ही सस्ता सा स्टूडियो, अगर स्टूडियो भी नहीं है तो एक कमरे में पर्दे लगा करके और थोड़ी छोटी सी कारपेट या दरी लगा करके बना लेंगे और बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि आप वहाँ से प्रोग्राम करिए। अब ये होगा किस तरह से, जैसे कि क्रिकेट कमेंट्री के समय अनाउंसर कहता है कि आइए अब हम कानपुर चलते हैं क्रिकेट मैच के लिए, ऐसा ही हमारा जो RJ है कम्युनिटी रेडियो में, वो कहेगा कि अब हम यहाँ से केशव महाविद्यालय चलते हैं।
और वहाँ केशव महाविद्यालय के लोग तैयार हैं और वो उस समय लाइव ब्रॉडकास्ट देंगे। इससे जो सबसे बड़ी बात है कि सभी बच्चे बिना किसी दिक्कत के, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है उसमें कोई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की है। DU का जो इंटरनेट है उसको यूज़ किया है और इनका सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और इससे हमने सभी बच्चों को जोड़ लिया है। इसका मतलब ये कि अगर मल्टी लेवल पर भी अगर स्टूडियो सेटअप किए जाएं और उनको कनेक्ट किया जा सकता है और ताकि जैसे तो वो एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा आर्किटेक्चर डेवलप हो गया है कि आप एक जगह तो ये सेटअप कर रही हैं, इसके बाद आप इसके रिमोट सैटेलाइट सेटअप भी कर लें और वहाँ से हमारे ही सॉफ्टवेयर जो ATC लैब का सॉफ्टवेयर जैसे 6 कॉलेज बताया सिंह साहब ने, वहाँ पे सेटअप है, वो फीड वहाँ से यहाँ भेजेगा और यहाँ का RJ उसे स्विच ओवर कर सकता है। तो एक ही जगह से एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि हम सब इंडिपेंडेंट लोकेशन से भी अपलिंक कर सकते हैं और तो वेब पेज पे आपको मल्टीपल लिंक्स दिखाई दे जाएं, तो एक जैसे कम्युनिटी क्रिएट हो जाए। तो अभी हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम की भी पूलिंग शुरू हो जाए, कि जैसे डिफरेंट जो छोटे छोटे इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग सेटअप शुरू होने हैं उनको प्रोग्रामिंग की बहुत आवश्यकता है। तो उसके लिए हम प्रोग्राम पूल करने का एक कंसोर्शियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर अपना इंटरनेट रेडियो सेटअप करें तो आप उस पोर्टल से प्रोग्राम भी डाउनलोड कर लें, कि अपना टैलेंट तो वहाँ दिखाएं ही लेकिन वहाँ ले लें, क्योंकि आपको 24 घंटे अगर चलाना है स्टेशन तो आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होगी। तो डिजिटल इंडिया में अगर आप चाहें तो मतलब ये तकनीक का कमाल ही कहिए कि आप अपना रेडियो स्टेशन डेवलप कर सकते हैं और एक बहुत सस्ती सी शुरुआत के साथ, एक छोटी शुरुआत के साथ आप अपना रेडियो स्टेशन न सिर्फ इस्टेब्लिश कर सकते हैं बल्कि अपने टैलेंट को, अपने कॉज को आप चाहें तो पूरी दुनिया में पहुँचा सकते हैं। और यही तकनीक का कमाल है, बदलती हुई तकनीक का कमाल है। सिनकेयर ब्रॉडकास्ट ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट मार्क एथकेन से हमने तकनीकी बदलाव के विषय में समझा। The American marketplace is in a state of change as well, given all the need for mobility. And my company, we own and operate 173 television stations all across America. And for ourselves, in the last few days, our government regulator has urged broadcasters to move forward with a next generation digital platform, a focus on mobile and or mobile, as you would say, and so we will be involved over the next 3 to 4 years as a nation, moving from a first generation digital system, which was focused on high definition, and moving to a new digital standard, ATSC 3.0. Which is a mobile-first standard. First and foremost, it was designed for mobility. It was designed to be aligned with services such as LTE, and it's really aimed at the future of 5G. हमने फिर ये जानना चाहा कि मार्क की नज़र में भारत प्रसारण तकनीकी के क्षेत्र में बदलाव के लिए कितना तैयार है। I think India is as ready as anybody's ever ready. We have a changing landscape. You've got a call for privatization, which means there's an opportunity for capital to come in and to build an entire platform that's focused on these mobile services and choice and by the way, the power of terrestrial broadcasting is that there's a local component to that, and through terrestrial broadcasting, you can bring that local content over wide areas. And really develop a different economic landscape for broadcasting, an economic landscape for advertisers that tie together with consumers. So I think it's the perfect opportunity in converting from analog to digital. तो ये तकनीक की दुनिया है, ये बदलते संभवतः समय की मांग भी है कि किस तरह से तकनीक न सिर्फ चेंज हो रही है। डिजिटल इंडिया की कोशिश सरकार लगातार कर रही है, लेकिन एक आम इंसान किस तरह से चीज़ों को सेटअप कर सकता है। ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री ने किस तरह से स्वरूप बदला है और तकनीक के साथ तो वैसे भी कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी आए दिन बदल रही है। लिहाजा ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के इस एक्सपो में हमने यही जानने की कोशिश करी कि अब आने वाला समय टेलीविज़न का किस तरह का होगा, वो चाहे टेलीविज़न न्यूज़ हो या फिर टेलीविज़न की एंटरटेनमेंट की दुनिया हो, वो किस तरह से बदल रही है। ये अपने आप में यहाँ जानने की कोशिश की है। कम लागत में आप अपना रेडियो स्टेशन सेटअप कर सकते हैं। अब कम लागत में या फिर कहें कि कंपैरेटिवली कम कीमत में आप एक बेहतर स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर आप रियल टाइम में न सिर्फ वीडियो को देख सकते हैं, भेज सकते हैं, बल्कि उसके हिस्सा भी बन सकते हैं। ये रिपोर्टर्स को यानी टेलीविज़न रिपोर्टर्स के लिए अपने आप में एक बेहद चैलेंजिंग भरी चीज़ है और BS ने यही इस बार संभवतः ब्रॉडकास्टर्स को बताने की कोशिश की
की दुनिया भर में तकनीक ने किस तरह से चीज़ों को बदला है और उद्देश्य है कि जो ऑडियंस है यानी कि जो एक व्यूअर है वो किस तरह से बेहतर रियल टाइम में चीज़ देख पाए।